So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन मॉडल्स की, जहाँ पर हम बहुत सारे मॉडल्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। तीन मेन मॉडल्स की स्टडी पहले हम करेंगे, जिसमें लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल मॉडल है। फिर बहुत सारे लोगों ने इन्हीं मॉडल्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल अपनी अपनी थ्योरीज क्रिएट की मॉडल्स के लिए। विल आल्सो टॉक अबाउट दैट। सो लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। आल्सो इफ यू हैवंट जॉइन्ड माय टेलीग्राम ग्रुप येट, join it, link is in the description box. And guys, you can support me by just subscribing the channel and sharing it with your best friend. I'm not saying कि भाई आपने हर दोस्त से शेयर कीजिए, but definitely you can share it with your best friend. So let's start. So let's understand models of communication. Point to point चलेंगे notes के हिसाब से. Models of communication are representatives of the process of communication. Communication process भी हम इसी वीडियो में समझेंगे आगे कि भाई ये पूरा प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का। अगर हम शॉर्ट में बोले तो वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ता है। सेंडर जो है वो इनकोड करेगा, सो सेंडर का सबसे पहले रोल आता है, तो सेंडर से स्टार्ट होता है। सेंडर इज द वन हु राइट द मैसेज और इनकोड्स द मैसेज। वी कैन सी द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और वेरियस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं मैसेज को इनकोड करने के। सो सेंडर से स्टार्टिंग होती है, इनकोड करता है वो मैसेज को, मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर रिसीव करता है व्हाटएवर द मैसेज व्हिच इज बीइंग सेंट बाय द सेंडर, उसको डिकोड करता है कि वो उसने समझा भी है कि नहीं जो सेंडर कहना चाहता था, क्या वो वही समझता है उस मैसेज से। अगर वो नहीं समझा है, फीडबैक देगा टू द सेंडर बैक अगेन। सो इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ता है। उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती है, विल टॉक अबाउट इट कुछ देर में, बट राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम कहीं ना कहीं ये मॉडल की हेल्प से हमें समझ में आएगा कि भाई कम्युनिकेशन का प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को कहीं ना कहीं, और ये जो मॉडल्स क्रिएट किए गए हैं लीनियर मॉडल, ये कहीं ना कहीं हमें और इलेबोरेट करेंगे डिटेल में कम्युनिकेशन प्रोसेस को, और हम अच्छी तरीके से क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे कि भाई एग्जैक्टली कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। They try to provide a simple explanation. So these models, what they're trying to convey, they try to explain, or we can say वो एक simple explanation provide करते हैं of the process। कैसे? By highlighting its most fundamental characteristics and components। जो सबसे fundamental characteristic हैं, जैसे one of the most fundamental characteristic of communication is कि भाई वो process one way है या two way है। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करके कहीं ना कहीं वो हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाने में हेल्पफुल होते हैं। सो वही लिखा है कि दे ट्राई टू प्रोवाइड अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय हाईलाइटिंग इट्स most fundamental characteristics and components. We'll talk about it in each type of model. ये most fundamental characteristics और components क्या होते हैं। So there are three categories in which main models of communication is divided. So main models of communication, they are divided in three categories: linear model, interactive model and transactional model. So one by one we have to study all these three. तो इनको बड़े ही ध्यान से क्लैरिटी के साथ समझना। अब लीनियर मॉडल क्या होता है? लीनियर मॉडल नाम से ही क्लियर है, इट्स अ वन वे प्रोसेस। तो वही लिखा है, इट ओनली लुक्स एट वन वे कम्युनिकेशन। यानी कि लेट्स सपोज मैंने सेंडर से मैं सेंडर हूं, मैंने आपको ग्रीट किया हेलो। इट डजंट मैटर फॉर मी कि आप मुझसे हेलो करो बैक अगेन या ना करो, मैंने अपना काम कर दिया, जस्ट ग्रीटिंग यू हियर हेलो या हाय। That's what linear model is. It only looks at one way communication. मैं गया कहीं, मैंने सामने वाले बंदे से बोला how are you, doesn't really matter for me कि वहां से क्या रिप्लाई आ रहा है, it's only one way of communication. That's what linear model emphasize on. It only looks at one way communication. Sender ने transmit कर दिया receiver को, that is it. Once the message is received by the receiver, काम खत्म। That is what linear model is. So it only looks at one-way communication. Here a sender intentionally conveys a message to the receiver. Definitely sender here intentionally creates a message and send it to the receiver.
Now the reception of the message, now once the message is received by the receiver, whatever the message has been sent by the sender, once it is received by the receiver, that's the end of the process. That's the end of the process, or we can say that's what linear model emphasize on, कि once a message is received by the receiver, that is it, that is end of the process. So the reception of the message is the end point of the process. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, एक पॉलिटिकल लीडर डिसाइड्स टू रिकॉर्ड अ स्पीच. आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, है ना, या वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, सीएम जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो कई बार लाइव आते हैं, कई बार अपने मैसेज को जो वो कहना चाहते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और देन वो ब्रॉडकास्ट करते हैं उसको टेलीविजन में. सो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लीनियर मॉडल का, क्योंकि एक वन वे कम्युनिकेशन है, कोई चांस नहीं है रिसीवर यहाँ पर बैक अगेन फीडबैक दे सकता है इमीडिएट बेसिस पर उस टाइम पे. The thing is कि यहाँ पर just information को पास किया जा रहा है through some medium, like here it is television, वो पास किया जा रहा है सेंडर से रिसीवर की ओर. that is it. Once the receiver receives that message, वो टेलीविजन खोल के देख रहा है उसकी स्पीच, that is the end of the process. That's what linear model emphasize on. So political leader decides to record a speech and broadcast it on television. ये example है linear model का. Now let me tell you कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं. जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि political leader decides to record a speech. So who is the sender here? Sender कौन है यहाँ पर? Political leader. PL लिख देता हूँ. Political leader यहाँ पर कौन है? Sender है. Then अगर हम बात करें political leader की बात speech की, तो speech क्या है यहाँ पर? Speech यहाँ पर message है जो कि encode किया गया है by the political leader. So speech यहाँ पर क्या है? Message है. ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविजन, टेलीविजन यहाँ पर क्या है? टेलीविजन यहाँ पर मीडियम है, चैनल है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन आगे बढ़ाई जा रही है. हु इज द रिसीवर? पीपल. पीपल क्या है? वो रिसीवर है. सो इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन. वंस द रिसीवर रिसीव द मैसेज, दैट्स द एंड ऑफ द प्रोसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरैक्टिव मॉडल. जब बोलते हैं इंटरैक्टिव मॉडल, यानी कि इसमें इंटरेक्शन इन्वॉल्व है. So not only it is a one-way process, but it is two-way process. Exactly, it is a two-way process. So because यहाँ पर interaction शामिल है, so interactive model it's a two-way process of communication. क्लासरूम में आपको स्कूल में बोला जाता था कि भाई interact करो आपस में, यानी कि बातचीत करो. इसमें सिर्फ बात मत करो कि बस बोलो ही, सुनो ही, बातचीत करो, यानी कि इंटरेक्टिव मॉडल है वो. इट्स अ टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि आपको बोलना तो है, उसके बाद फीडबैक भी लेना है. इफ यू आर अ सेंडर यू हैव टू स्पीक, बट देन अगेन आपको फीडबैक भी लेना है फ्रॉम द रिसीवर और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है. इट्स अ टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स अ interactive model. You have to do interaction here. So for interaction model, the perspective in communication, for interaction model, the participants in communication alternate the position of sender and the receiver, and sometimes the position sender और receiver की इंटरचेंज होती रहेगी. डेफिनेटली अभी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आई एम द सेंडर, आई एम सेइंग समथिंग टू यू. लेट्स सपोज अभी लाइव आप मेरे सामने होते और मेरे से बातचीत कर रहे होते, तो आप भी मेरे से कुछ सवाल पूछ रहे होते, तो आप सेंडर हो जाते क्योंकि उस समय आप इनकोड कर रहे हो मैसेज को. सो ये पोजीशन सेंडर और रिसीवर की ये जो इनकोडिंग डिकोडिंग है इस फॉर्म में, वो एक्सचेंज या इंटरचेंज होती रहती. सो वही लिखा है कि फॉर इंटरेक्शन मॉडल द पार्टिसिपेंट्स इन कम्युनिकेशन alternate the positions of sender and receiver. The sender sometimes can become receiver, the receiver sometimes become the sender. So here one message is sent and received. Later another message is returned as feedback. Sender receiver है, sender ने कुछ मैसेज अपना दिया, receiver immediate basis पर उसे कुछ feedback दे सकता है. So here one message is sent and received. Later another message is returned as फीडबैक कि भाई रिसीवर को समझ में आया भी है या नहीं जो सेंडर ने कहा है, जो कन्वे करने की कोशिश की है. And such feedback loops make it possible for the sender to assess whether their message was received and had the intended effect or whether it is distorted by the noise. अब क्योंकि यहाँ पर फीडबैक इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि भाई रिसीवर once received the message, वो क्या करेगा, वो बताएगा कि भाई हाँ मैं समझ गया जो तुम कन्वे करना चाह रहे थे या जो मुझसे कहना आप चाह रहे थे, या नहीं समझा. या बेसिकली इस फीडबैक की वजह से कि भाई फीडबैक मिला है उससे आपको पता चल जाता है कि भाई रिसीवर को मैसेज जो मैंने कन्वे किया था वो समझ में आया भी है या नहीं, क्या उसमें कोई नॉइस तो नहीं इन्वॉल्व हो गई जिसने इस पूरे मैसेज को डिस्टॉर्ट कर दिया हो. सो इट इज काइंड ऑफ इंटरैक्टिव मॉडल जहां पर इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है.
एंड वन सच एग्जाम्पल इज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जहाँ पर क्वेश्चन और आंसर सेशंस होते हैं कई बार, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाते हैं और फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाय द सेंडर, और रिसीवर जो है वो उसका आंसर देता है उस क्वेश्चन का। अगेन रिसीवर भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है सेंडर से about the question. So question and answer session is a good example of interactive model. So you need to understand it's a two-way process, but linear model it's only one-way process. Here once the reception is complete, like the receiver receives the message whatsoever the sender has sent, that's the end of the process. But here in this interactive model, it is a two-way process. The participants in communication, they alternate the positions of sender and receiver. So sender sometimes become the receiver, receiver sometimes become the sender, and you need to understand the role of feedback also here, or role of noise also here. If somehow noise ने distort कर दिया है message को, so receiver को पता sender को पता लग जाएगा क्योंकि feedback मिलता है यहाँ पर receiver से. So it's a kind of more interactive model, and that's why the name is also interactive model. Let's talk about the third main model, that is transactional model. Now what about transactional model? अब इसमें क्या चेंज आएगा? सबसे पहली बात तो टू वे प्रोसेस तो ये भी है. So टू वे प्रोसेस तो ये भी है. Definitely it's a two way process. बट उसमें कुछ और डीप बात कही गई जो आपको याद रखनी. इसमें कुछ और डीप बात कही गई. क्या कही गई? Transactional model understands sending and responding as simultaneous process. ट्रांजैक्शनल मॉडल समझता है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ना, सेंडिंग और मैसेज का जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बेसिकली जो सेंडिंग और रिसीविंग का प्रोसेस है कि एक सेंडर जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर मैसेज को रिसीव कर रहा है. इट्स अ मोर काइंड ऑफ साइमल्टेनियस प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक साथ होता है. तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में, इस मॉडल में इस चीज पर एम्फसाइज किया गया कि भाई ये जो कम्युनिकेशन है एक ऐसी चीज है जहां पर सेंडिंग और रिसीविंग ये एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है. दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ लिसनर्स यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन like body language and facial expressions to give some form of feedback about whether they agree with the message while the speaker is speaking. So इसी बात के सपोर्ट पर कि भाई सेंडिंग और रिसीविंग जो है ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये बात कही गई इस मॉडल में कि भाई हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्पीकर और जो भी ऑडियंस है वो कुछ बात कर रही है, मे बी स्पीकर और जो लिसनर है, सुनने वाले हैं वो यहाँ पर है. लेट्स सपोज यहाँ पर मैं स्पीकर हूँ और सामने वाले लिसनर है. अब स्पीकर ने कुछ कहा, कुछ भी कहा, लेट्स सपोज कोई भी मैसेज किया, लिसनर ने उसको सुना. मुझे लिसनर की बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं, वो मेरी बात से सहमत है भी या नहीं, उसके ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मैच करते हैं भी नहीं, मुझे समझ में आ जाएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख के. यानी कि साइड बाय साइड या उसी समय, जिस समय मैं बोल रहा हूं उसी समय मुझे रिसीवर के फीडबैक का भी पता चल रहा है कहीं ना कहीं. एंड दैट्स व्हाई उसने कहा इट्स अ काइंड ऑफ simultaneous process. वही लिखा है, this can be used to describe how listeners यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो सुनने वाला है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है. क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विल टॉक अबाउट 2 या 3 वीडियो बाद, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं. सो वीडियो जरूर देखनी है आपको. दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब, तो वही लिखा है कि किस तरीके से लिसनर्स इस्तेमाल करते हैं व्हाइल लिसनिंग. They use non-verbal communication like body language and facial expressions to give some form of feedback about whether they agree with the message while the speaker is speaking. In the same way, listener जो सुन रहा है, speaker बोल रहा है, वो भी इस्तेमाल करता है body languages का और facial expression का, ये समझाने के लिए कहीं ना कहीं speaker को कि भाई मैं आपकी बात समझ भी रहा हूँ या नहीं. मैं कुछ तो करूँगा, मैं हाँ करूँगा, yes मैं आपकी बातें सहमत हूँ. अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, no, यानी कि मैं सहमत नहीं हूँ, या मैं कंफ्यूजिंग फेस बना सकता हूँ यानी कि मैं सहमत नहीं हूँ, या मैं कुछ मतलब डिफरेंट एक्सप्रेशन से मैं थोड़ा अगर वाओ फेस बना रहा हूँ तो ऐसा फेस बना सकता हूँ. मतलब इट्स काइंड ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन यू. whosoever is listening वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकता है टू गिव सम फॉर्म ऑफ फीडबैक अबाउट वेदर दे अग्री विद द मैसेज while the speaker is speaking. So अब क्योंकि ये चीजें एक साथ हो रही हैं, that's why it is a ट्रांजैक्शनल मॉडल. और यही बात पे मॉडल जो है ये ट्रांजैक्शनल मॉडल फोकस करता है. नाउ दिस मॉडल एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट मीनिंग इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड डज नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू इट. तो इस मॉडल का कहना ये है और इस बात पर ये एम्फसाइज करता है, जोर देता है कि
इस बात पर कि जो मीनिंग है दैट इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। ऐसा नहीं है कि द मीनिंग इज क्रिएटेड प्रायर टू इट, कि कम्युनिकेशन हुई भी नहीं उससे पहले ही हमने मीनिंग क्रिएट कर ली उस कम्युनिकेशन से, कि भाई इस कम्युनिकेशन से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है लिसनर पर, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मतलब क्या इफेक्ट पड़ने वाला है कम्युनिकेशन पर एज अ होल। ऐसा हम नहीं कर सकते। you'll only be able to understand that after it is done, or we can say it is in the process itself, कि भाई प्रोसेस जिस समय कम्युनिकेशन का हो रहा होगा उसी समय आपको समझ में आएगा। और यही चीज आप ये मॉडल एम्फसाइज करता है कि भाई द फैक्ट दैट मीनिंग इज क्रिएटेड, मीनिंग जो है वो क्रिएट की जा सकती है इन द प्रोसेस ओनली। यू कैन क्रिएट मीनिंग इन द प्रोसेस ओनली, डज नॉट एग्जिस्ट prior to it, पहले से you can't create meaning to it. And this is often combined with the claim that communication creates social realities like relationships. Definitely societies में हमारी relationship creates हो रही है, that's all because of communication. And this type of model we can say ज़्यादातर transactional model देखने को मिल रहा है। Personal identities and communities. So this is often combined with the claim that communication creates social realities जैसे कि relationships, personal identities and communication. So I hope you got an idea about linear model, interactive model और transactional model क्या है। linear model में क्या कहा गया, एक one way process है जहां पर sender जैसे ही message को क्या करेगा, send करेगा, receiver receive करेगा, end of the process। इंटरैक्टिव मॉडल मोर इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, कहीं ना कहीं फीडबैक भी रिसीवर के द्वारा मिलने लगते हैं सेंडर को। बट तीसरे में कहा गया ट्रांजैक्शनल मॉडल में कि भाई ये जो सेंडिंग और रिसीविंग का प्रोसेस है ये साइमल्टेनियस करने वाला प्रोसेस है, यानी कि सारी चीजें एक साथ होंगी। लिसनर जो लिसन कर रहा होगा स्पीकर को वो साथ में ही अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू उसको ये बयां कर पा रहा होगा, उसको ये कन्वे कर पा रहा होगा कि वो अग्री करता है टू द मैसेज जो कि सेंडर बोल रहा है या नहीं करता है। तो वो चीजें साथ में चलती हैं, साथ ही ये सोशल रियलिटीज भी क्रिएट करती हैं कम्युनिकेशन। ये कहा गया इस मॉडल में, जैसे कि रिलेशनशिप्स, कम्युनिटीज और आइडेंटिटीज, पर्सनल आइडेंटिटीज। सो आई होप लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने 3 मेन मॉडल्स पढ़े, अब हम आगे चलते हैं और डिफरेंट मॉडल्स पढ़ते हैं कि भाई आगे जो है इन 3 मॉडल्स के ही बेसिस पर डिफरेंट थ्योरिस्ट ने, और हम कहें कि कई तरीके के लोगों ने अपने अपने मॉडल्स जो है वो प्रिपेयर किए बेस्ड ऑन दीज 3 मॉडल्स, लीनियर, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल। लेट्स अंडरस्टैंड वो मॉडल्स क्या हैं। सबसे पहले है जिनमें जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडल है कम्युनिकेशन का, सो वो है एरिस्टोटल का मॉडल। लीनियर मॉडल पर ये बेस्ड है। लीनियर मॉडल हमने समझा कि भाई लीनियर मॉडल का साफ मतलब यही है कि वन वे कम्युनिकेशन, दैट इज once a receiver receives the message, that's the end of the process. So now his model is primarily concerned, इनका जो मॉडल था that is primarily concerned with public speaking। जिस बात पर emphasize किया गया था, primarily जिस बात पर फोकस किया गया था इनके मॉडल में एरिस्टोटल ने, वो था पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि उन लोगों का जो पब्लिक प्लेसेस में, ऐसे प्लेस में जहां पर बहुत सारी ऑडियंस होती, गैदर होती है, वहां पर एक स्पीकर होता है और वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा होता है। सो हिज मॉडल इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद पब्लिक स्पीकिंग एंड इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, और 5 एलिमेंट्स से ही बना था। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? द स्पीकर। व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, तो जब पब्लिक स्पीकिंग की हम बात कर रहे होंगे, सो द सेंटर इज गोइंग टू बी द स्पीकर, जो भी बोल रहा है। सो द स्पीकर होगा, तो 5 एलिमेंट्स, अब क्योंकि प्राइमरली कंसर्न्ड ही था वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज स्पीकर, द ऑडियंस, जो कि जो भी मैसेज है बाय द सेंडर, जो भी स्पीकर है उसके द्वारा जो भी कहा जाएगा, इनकोड किया जाएगा थ्रू सम मैसेज, वो रिसीव कौन करेगा? डेफिनेटली ऑडियंस। ऑडियंस इज अ रिसीवर हियर। सो द 5 एलिमेंट्स आर स्पीकर, ऑडियंस, द ओकेजन भी कि किस ओकेजन पर वो इकट्ठा हुए हैं और पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। सो स्पीकर, ऑडियंस, ओकेजन, एक रह गया इसमें, माफ कीजिएगा, मैसेज। तो थर्ड क्या होगा? मैसेज। डेफिनेटली जो मैसेज स्पीकर पहुंचाना चाहता है ऑडियंस को, तो स्पीकर खुद जो उसका मैसेज है वो ऑडियंस तक ही मैसेज पहुंचेगा। किस ओकेजन पे वो इकट्ठा हुए हैं वहां पर जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल इवेंट हो सकता है, वो एक सोशल सिनेरियो हो सकता है, कोई पर्सनल इवेंट हो सकता है। तो वो ओकेजन और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, एंड द इफेक्ट आल्सो। देखिए 5 एलिमेंट्स एरिस्टोटल ने बताए, पब्लिक स्पीकिंग पर प्राइमरी फोकस रखा, एंड द 5 एलिमेंट्स आर स्पीकर, मैसेज, ऑडियंस, ओकेजन एंड द इफेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लासवेल्स मॉडल। ये भी बेस्ड था लीनियर मॉडल पर, यानी कि ये भी वन वे कम्युनिकेशन पर कहीं ना कहीं बेस्ड था। बट यहाँ पे 5 क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया गया। जैसे वहां पर 5 एलिमेंट्स बताए, यहाँ पर लासवेल्स ने क्या किया,
he uses 5 questions to identify and describe the main aspects of communication. Communication के main aspects को describe या आइडेंटिफाई करने के, पहचानने के कहीं ना कहीं उसने 5 क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है वो चीजें बताई. सो इट यूजेस, उन्होंने 5 क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया लास्टवेल ने टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. यू कैन सी दोस 5 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन आल्सो कि वो 5 क्वेश्चंस क्या हैं. हु, कम्युनिकेशन के ही बेसिस पर कि कौन कह रहा है, सेंडर डेफिनेटली कह रहा होगा. हु, से व्हाट, क्या कह रहा है, सो डेफिनेटली डील्स विद मैसेज, से व्हाट इफ यू टॉक अबाउट. देन इन व्हाट चैनल, किस चैनल के थ्रू कह रहा है. टू हुम, किसको कह रहा है, डेफिनेटली वो हमारे रिसीवर को बताना चाह रहे हैं यहाँ पर. और विद व्हाट इफेक्ट, वो ये जो है कहीं ना कहीं कह रहा है. So these are the 5 questions to identify and describe the main aspect of communication here. Who, say what, in what channel, to whom and with what effect. अगला जो मॉडल था वो भी लीनियर मॉडल पर ही बेस्ड है, शेनॉन-वेवर मॉडल. Now this model is first to highlight the role of noise. पहली बार नॉइस के रोल को हाईलाइट किया गया, वो किसने किया, शेनॉन-वेवर मॉडल ने. So this model is first to highlight the role of noise. कि noise, हमने barriers भी पढ़े communication में, जिसमें हमने noise पढ़ा था कि anything which acts as an obstacle between the sender and the receiver, or we can say the speaker and the audience, is noise basically. कोई भी चीज जो interfere करती है between the sender and the receiver, मैसेज को from the sender and receiver पहुंचाने में we can say वो noise की तरह act करती है. So पहली बार किसी मॉडल ने हाईलाइट किया नॉइस को, जो बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए, मैसेज को ठीक तरीके से ना पहुंचाने का कारण हो सकता है, तो वो शेनॉन-वेवर मॉडल ने किया. So this model is first to highlight the role of noise in communication, which can disturb or alter a message, distort a message between sender and receiver. The next model is Berdow's SMCR model. ये भी लीनियर मॉडल पर बेस्ड है. SMCR मॉडल जैसे कि नाम से क्लियर है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ कि SMCR में क्या क्या चीजें आती हैं. सो S इज फॉर सोर्स, M इज फॉर मैसेज, C इज फॉर चैनल एंड R इज फॉर रिसीवर. सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ दिस मॉडल, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर. और फिर से फिगर में अगर आप देख सकते हैं तो सोर्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं. सोर्स में कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, एटीट्यूड्स आते हैं, नॉलेज आती है और सोशल कल्चरल सिस्टम्स आते हैं. ये सारे फैक्टर्स सोर्स में शामिल हैं. जब हम बात करते हैं मैसेज की, कोड, एक तरीके का कंटेंट, ट्रीटमेंट और एलिमेंट्स और उसका स्ट्रक्चर शामिल है मैसेज में. जब हम बात करते हैं चैनल की, तो इसमें सीइंग यानी कि देखना, हियरिंग यानी कि सुनना, टचिंग यानी कि जिसको टच कर पाए हम, वो भी चैनल में शामिल हो सकता है, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, ये हमारे चैनल हो गए. और जब हम बात करते हैं रिसीवर की, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज और सोशल कल्चरल सिस्टम, ठीक उसी तरीके से जो सोर्स में था. तो सोर्स और रिसीवर दोनों के एलिमेंट्स सेम है. सो सोर्स ही क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं मैसेज को इनकोड कर रहा है और रिसीवर फर्दर उस मैसेज को डिकोड कर रहा है. सो आई होप इस फिगर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. और इसके बाद जो चौथा मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है Osgood-Schrem मॉडल. Osgood-Schrem मॉडल. Now here communication is based on the relation between a source and destination and consistent sharing idea or information. सबसे पहली बात तो ये इंटरैक्टिव मॉडल पर बेस्ड है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट इज बेस्ड ऑन इंटरैक्टिव मॉडल. इंटरेक्शन पर एम्फसाइज किया जाता होगा. इट्स अ काइंड ऑफ a two-way process. So here communication is based on the relation between a source and a destination. Source जहां से मैसेज कहीं ना कहीं कोड किया, इनकोड किया जा रहा होगा, एंड डेस्टिनेशन जो उस मैसेज को कहीं ना कहीं रिसीव करेगा और फर्दर डिकोड करेगा, ये बताने के लिए कि भाई हम उस मैसेज को समझ पाए हैं नहीं. So here communication, it is based on the relation between the source and the destination and consist in sharing ideas or information. तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, ये कहा गया इस मॉडल में कि भाई ये कम्युनिकेशन जो है ये कहीं ना कहीं बेस्ड है सोर्स और डेस्टिनेशन के रिलेशन पर, और इट इज ऑल्सो कंसिस्ट इन शेयरिंग आइडियाज और इंफॉर्मेशन, जो कि एक ट्रू बात भी है कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम आइडियाज और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. बेसिकली इट लुक्स एट हाउ वी हैव टू इनकोड. तो बेसिकली इस मॉडल में क्या देखा जाता है कि किस तरीके से हमें मैसेज ड्रॉप करना है, लिखना है, इनकोड करना है, पहुंचाना है टू द रिसीवर.
डिकोड करना है किस तरीके से मैसेज को बाय द रिसीवर टू द सेंडर अगेन, एंड इंटरप्रेट करना है इंफॉर्मेशन को इन रियल टाइम ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन इटसेल्फ। ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन इटसेल्फ हाउ यू आर इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन, वो इस मॉडल में कहीं ना कहीं उस बात पर फोकस किया गया है। इन रियल टाइम का मतलब कि उसी समय जिस समय कॉन्वर्सेशन हो रही होगी। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी इनमें जो भी मैंने बताया है उस मॉडल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताइए, उसका आंसर, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।